ओके, एक एग्जांपल मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, और ये जो है आपको वर्टिकल लाइन क्या हो, वाई एक्सिस है। ओके, वाई वाई डैश। ओके, अब आपको यहाँ पॉइंट ए बी सी डी ई दिया हुआ है ना। कहता है इस 5 पॉइंट्स है, इस 5 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब दिस देखो सिंपल है। अब यहाँ देखो बच्चे, अब देखो यहाँ पे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता लगानी है, पॉइंट ए का। तो अब देखो पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे किस नंबर पे मीट कर रहा है, देखो नंबर 2 पे मीट कर रहा है। ओके, फिर पॉइंट ए से जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, जहाँ 3 है। ओके, इसका मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ए से ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे 2 पे मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एंड ये पॉइंट 2 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2। ओके, फिर आई अब देखो वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर है, 3 है। जब हम वाई एक्सिस यानी कि पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, है ना, तो कहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ 3 है। इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो 3 का वाई एक्सिस पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3। ओके, ये हो गया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2,3 हो गया। अब आते हैं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो बी। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट -2 है, नंबर क्या -2। और बी से जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस नंबर पे मीट कर रहा है, 5 पे। ओके, तो एक्स एक्सिस पे -2 है, तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2। और वाई एक्सिस पर कौन सा नंबर है, 5, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 5, पॉइंट बी का। फिर आई पॉइंट सी का। तो पॉइंट सी कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे निगेटिव साइड में, क्या है, एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में पॉइंट सी है। ओके, अब तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 फिक्स है। अब देखना है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पर देखो कौन सी नंबर है जहाँ पॉइंट सी है, -3 पे है ना। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। ओके, तो पॉइंट ये आ गया किसका, पॉइंट सी आ गया, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आते हैं पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट देखो, पॉइंट डी। अब देखो डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है, -4 पे। ओके, और फिर देखो डी, पॉइंट डी से वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो किस नंबर पे मीट कर रहा है, -4 पे। और एक्स एक्सिस पर कितना है नंबर, -4 है, दोनों -4 ही हैं। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर नंबर -4 है, तो -4 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और फिर वाई एक्सिस पे जो यानी पॉइंट डी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे किस नंबर पे मीट कर रहा है, -4 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट भी -4 हो गया। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट -4, वाई कोऑर्डिनेट भी -4, देखो दोनों निगेटिव हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, अब आते हैं पॉइंट ई। अब देखो पॉइंट ई के कॉरस्पॉन्डिंग देखो कि एक्स एक्सिस पे जो मीट कर रहा है, जो पॉइंट ई से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे वो किस नंबर पर मीट कर रहा है, 4 पे। कहाँ मीट कर रहा है, 4 पे। तो एक्स एक्सिस पे 4 है, तो ई का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। ओके, फिर आई पॉइंट ई से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है, जहाँ पे -2 है, जहाँ पे -2। तो आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया देखो ये पॉइंट ई से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो -2 पे मीट कर रहा है। तो इसका मतलब पॉइंट ई का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है।
-2 है। ओके, एक मिनट, ओके बेटे -2 है, एक मिनट। -2 तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया। नीचे ऐसे लिख देंगे, देखो आंसर क्या देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालें, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे, ऐसे करो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज, जब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपको 2,3 है, तो लिख देंगे 2,3। ओके, उसी तरह से सेकेंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -2,5, -2,5। ओके, उसी तरह से थर्ड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, सी देखो, सी कहाँ, यहाँ पे एक्स एक्स पे ये सी है। ओके, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, -3,0, -3,0। ओके, फोर्थ, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज कितना है, -4, -4, यही था ना, देखो डी, ये डी है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, वाई कोऑर्डिनेट भी -4 है। फिर देखो फिफ्थ पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट कहाँ, पॉइंट ई कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट -2 है, 4, -2। ओके, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आपको डायग्राम बना हुआ था, आप बताना था पॉइंट ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट क्या है ना, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट बी का क्या है, पॉइंट सी का क्या है, पॉइंट डी का क्या है और पॉइंट ई का क्या है, ये था। अब आपको देखो, अब ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसे प्लॉट करना है, उसे प्लॉट करनी है इस ग्राफ पे। अब इस तरह क्वेश्चन देगा, देखो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको, प्लॉटिंग द पॉइंट्स plotting the points plotting the points दिया हुआ 3,4 2,0 -4,3 -3, -2 0, -4 and 4, -3। ये सारे पॉइंट को आपको क्या करनी है, प्लॉट करनी है कार्टेशियन प्लेन पे एंड एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करनी है। ओके, तो इसके लिए पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे देखो, ये एक्स इज, ये सारे पॉइंट जो होगा कहाँ दिखेंगे, एक्स एक्सिस पे दिखेगा, ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ओके, तो देखो
वाई एक्सिस का निगेटिव में -4 है मैक्सिमम वैल्यू, ओके। और एक्स एक्सिस में आपको वैल्यू क्या है, तो 3 है, 4 है, -2 है, यानी निगेटिव में -4 जाएगा, एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिखेंगे, और पॉजिटिव में क्या लेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक है, 3 नहीं 4 तक है, तो 4 है यहाँ, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये सब हटाता हूँ। ओके ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करो, ओके। ओके ये आपका एक्स एक्सिस है, एंड एक्स डैश एक्स, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, ओके। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओके। अब हम नंबर लिखो, जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में किधर, इधर, तो पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, क्या 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 4 है, ठीक है। आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा ले लो नो प्रॉब्लम, 5 भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, 6 7 8 जो मर्जी लिखिए, लेकिन कम से कम उतना नंबर लिखना होगा जितना आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। फिर इधर आइए नेगेटिव साइड, एक्सिस के नेगेटिव साइड कितना है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से यहाँ भी लिख लो, 1 2 3 4 5, नीचे भी ले लो, -1 -2 -3 -4 -5, ओके। अब देखो अब जो दिया हुआ पॉइंट, इसका नाम दे दो कुछ, देखो आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ नाम दे दो इसका। पहले वाले पॉइंट ए दे देते हैं, दूसरे वाले पॉइंट बी नाम दे दो, तीसरे वाले को सी दे दो, इसको डी नाम दे दो, इसको ई दे दो नाम, इसको एफ, ठीक है। इनकी आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब पहले पॉइंट ए को प्लॉट करनी है, तो क्या पॉइंट ए पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपको, 3 4, 3 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे 3 कहाँ है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, तो वाई एक्सिस पे कहाँ देखेंगे, 4 कहाँ है, ठीक है। देखो एक्स कितना, 3 4 है, 3 4, एक्स पे 3 देखना, देखो 3 कहाँ पे है, 3 आपको यहाँ पे है, ओके। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, तो वाई एक्सिस पे 4 कहाँ है, यहाँ है 4, ओके। अब देखो बच्चे अब हम एक पॉइंट हम ये करेंगे कि कोई पॉइंट लेंगे, इसके क्या करेंगे, पॉइंट 3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर पॉइंट 4 से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट 4 पर परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस पे, जहाँ दोनों मीट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा क्या, पॉइंट ए हो जाएगा। तो हमने देखो कर रहे हैं, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी वाई एक्सिस के पैरेलल, पॉइंट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके बेटे, स्टार्ट किया। अब पॉइंट 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर हो, ओके। तब देखो इसको मीट कर दो, जहाँ मीट हो गया वही पॉइंट हो गया ए, यानी ए पॉइंट हो गया ए, देखो ए वाली पॉइंट क्या है, ए है। अब ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ने क्या किया, जो एक्स कोऑर्डिनेट 3 था,
तो एक्स एक्सिस पे जहाँ 3 है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ, जहाँ पॉइंट 3 है, ड्रॉ किया, यानी ये लाइन ड्रॉ किया। फिर वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो 4 जहाँ वाई एक्सिस 4 है हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो पॉइंट 4 पे, पॉइंट कहाँ पे, 4 पे, यहाँ पे पॉइंट 4 पे ड्रॉ कर दिया। अब दोनों लाइन जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट ए हो जाएगा, पॉइंट ए हो गया। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स, देखो एक्स कितना है, एक्स इस पर 3 है, तो 3 हो गया ये, और वाई एक्सिस पे कितना 4 है पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो पता लग गया, हमने प्लॉट कर दिया कि 3,4 कहाँ पे है, देखो यही था ना, प्लॉटिंग द पॉइंट्स 3,4, हमने प्लॉट कर दिया कि 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहाँ पे, इस यहाँ पे है पॉइंट ए। ओके, एक मिनट, अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट बी आते हैं। बी कितना है, देखो बी आपका है 2,0। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। अब देखें एक्स एक्सिस पे देखेंगे 2 कहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पे देखो 2 कहाँ पे है, ये 2 है, देखो दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट 2 है यहाँ पे, यही पॉइंट 2 क्या हो गया, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 2,0, ये हो गया 2,0 हो गया, ठीक है। तो जहाँ भी y कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब x एक्सिस पे है। अब x एक्सिस पे देखेंगे जो x कोऑर्डिनेट कहाँ है, x कोऑर्डिनेट चूँकि 2 है पॉइंट b का, तो देखें x एक्सिस पे 2 है कहाँ पे, तो 2 कहाँ पे, यहीं पे है 2 है, तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट b हो जाएगा 2,0, ठीक। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखें कहाँ पे है, यानी c है -4,3, यानी x कोऑर्डिनेट -4 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x एक्सिस पे देखेंगे -4 कहाँ है, तो x एक्सिस पे -4 कहाँ है, तो -4 कहाँ है, यहाँ पे देखो ये -4 है, ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 देखो y एक्सिस पे 3 कहाँ पे है, तो y एक्सिस पे 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है। ओके, अब वही करेंगे, यानी कि जैसे x एक्सिस पर -4 है, तो x एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो -4 के पास करेगा, तो इसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो परपेंडिकुलर, ओके ड्रॉ कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब y एक्सिस पर कहाँ है 3 है पॉइंट, अब 3 से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक मिनट बेटा, इसके सामने तब लाना पड़ेगा, एक मिनट, यानी ये पॉइंट यहाँ दे दो जिससे आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पे। ओके, अब ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर दिया। ओके, अब 3 से हम जो y एक्सिस पे 3 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 से हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पे, तो जहाँ दोनों मीट करेगा तो वही क्या हो जाएगा, हाँ, तो वही पॉइंट हो जाएगा कौन, C, यानी ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट क्या आपका C है, जहाँ पे दोनों लाइन मीट कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट कर रहा है, तो ये पॉइंट C हो गया। तो C का कोऑर्डिनेट क्या आया, देखो तो इसका x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर -4 है, x कोऑर्डिनेट हो गया -4, और y एक्सिस पर कितना है 3 है, तो y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। ओके, तो C कोऑर्डिनेट -4,3 पता चल गया कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -4,3। अब आते हैं D पॉइंट, -3, देखो दोनों निगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो अब देखो x एक्सिस पर देखो -3 कहाँ है, x एक्सिस पर देखना -3, और y एक्सिस पर -2 देखना है। x एक्सिस पर -3 कहाँ है, देखो -3 यहीं पे है, ये आपको -3 है, और -2 कहाँ है, y एक्सिस पर यहाँ पे है। ओके, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो -3 को पास करेगा, ठीक है। ओके, इस तरह ड्रॉ करो, ड्रॉ किया। अब फिर आइए, अब -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहा है, पहले वाले पर,
ओके, तो जहाँ मीट किया वो पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। अब डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो एक्स -3, तो -3 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर कितना है -2 है, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया -2। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट ई है। अब देखो पॉइंट ई में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे ये पता चल गया ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है। अब वाई एक्सिस पर देखेंगे कि -4 कहाँ पे, चूँकि वाई कोऑर्डिनेट -4 है, तो वाई एक्सिस पे देखेंगे -4 कहाँ, वही आपको पॉइंट हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉइंट। देखो -4 कहाँ है, -4 यहाँ पे, ओके, तो यही पॉइंट हो गया कौन, पॉइंट ई, ओके, ई यही पॉइंट हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स को वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4, ओके, ये आंसर हो गया ई। अब एक पॉइंट और है एफ, देखो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे 4 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ पे है, देखो तो 4 यहाँ पे, यही 4, ओके। अब फिर देखो और क्या है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो वाई कोऑर्डिनेट -3, वाई एक्सिस पर देखेंगे -3 कहाँ है, तो -3 कहाँ यहाँ है, यही -3। अब फिर वही करेंगे, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ओके, यहाँ पॉइंट आएगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो पॉइंट 4 होके जाएगा, ओके, इसको हटा देता हूँ, ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ओके। अब फिर -3 यानी वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो -3 होके पास करेगा, ये पॉइंट हो गया आपको कौन सा, पॉइंट एफ हो गया, ये वाली पॉइंट, ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, चूँकि एक्सिस पर कितना 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3, -3, ओके, ये हो गया। इस तरह से हम जब पॉइंट आपको गिवन रहेगा तो हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह एक्स एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करो। अब देखो जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है, यानी एक्स एक्सिस पे देखेंगे 4 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 4 कहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है, और वाई एक्सिस पे -3 कहाँ, यहाँ पे है। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी ये समझो पॉइंट -3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। फिर क्या करेंगे, जहाँ एक्स एक्सिस पे 4 है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, जहाँ मीट करेगा दोनों पॉइंट, तो वही क्या होगा, पॉइंट एफ हो जाएगा, ओके। तो एफ का कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, जो यहाँ 4 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3, जो वाई एक्सिस पर -3 है। इस तरह से हम कोई किसी पॉइंट को हम प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन पे, ओके।